8, 9 और 10 में अगले 72 घंटों के अंदर कुंभ राशि की चमकेगी किस्मत। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र की चाल समय के अनुसार लगातार बदलती रहती है, जिसकी वजह से हर मनुष्य की राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि ग्रहों की चाल किसी व्यक्ति की राशि में ठीक है तो इसकी वजह से शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की चाल ठीक न होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन एक समान व्यतीत हो। सभी लोगों के जीवन की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। हर इंसान अपने जीवन में सुख दुख का सामना करता रहता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशियों के बारे में बताने वाले हैं। दूसरों की इच्छाएं आपकी अपना ख्याल रखने की इच्छा से टकराएगी। अपने जज्बात को बांधे नहीं और वे काम करें जिसे आपको सुकून मिले। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और मददगार भी साबित होगा। आपके लिए अपनी प्रिय से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा। आप लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात करना चाह रहे थे, ऐसा होना मुमकिन है। अनजान लोगों से बात करना ठीक है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त ही जाया करेंगे और कुछ नहीं। ठीक कम्युनिकेशन ना होने के चलते परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन मिल बैठकर बात करने से चीजें सुलझाई जा सकती हैं। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे चैनल पर आपको हर रोज देखने को मिलेंगे, तो अब भी हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। कुंभ राशि के छात्रों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपकी एकाग्रता भंग होने से आपकी पढ़ाई लिखाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है। वही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों को भी अच्छे अंक मिलने के योग बनेंगे। ऐसे में शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें और जरूरत पड़ने पर उनको शिक्षकों की मदद लें। आपके पारिवारिक जीवन को समझे तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में कोई सुखद समाचार मिलने से घर का वातावरण अच्छा हो सकता है। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो कुंभ राशि के करियर के लिहाज से दिन की शुरुआत आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि इस दौरान सूर्य, शुक्र और बुध देव की असीम कृपा आपको कार्यक्षेत्र में व्यस्त रखते हुए आपका ध्यान भ्रमित होने से बचाएगी। आप हर काम को सादगी के साथ करते हुए उसे बेहतर तरीके से करने में सक्षम होंगे। आपका प्रदर्शन भी बेहतर होगा और आपकी इसी जुनून को देख आपके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी जमकर आपकी सराहना करते हुए दिखाई देंगे। वही व्यापार करने वालों को भी दिन की शुरुआत में भाग्य का साथ मिलने वाला है। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए समय मिला जुला रहेगा, क्योंकि जहां विवाहित जातकों को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, जिससे वे अपने जीवन साथी से चल रहे हर विवादों को दूर करने में सक्षम होंगे, तो वही प्रेम में पड़े जातकों को कुछ समस्याओं से दो चार होना भी पड़ सकता है। इस दौरान आप मंगल देव का नकारात्मक प्रभाव प्रेमी से आपके वाद विवाद का कारण बनेगा। ऐसे में आपको खुद को शांत रखते हुए इस दिन धैर्य से काम लेने की सलाह दी जाती है। आर्थिक राशिफल की बात करें तो आर्थिक जीवन के लिहाज से इस दिन आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यो तो दिन की शुरुआत आपके लिए कमजोर होगी। साथ ही इस पर मंगल और राहु की दृष्टि आपके खर्चों में मुख्य का कारण बनेगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि दिन के पहले भाग के बाद गुरु बृहस्पति की असीम कृपा से परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा और आप कई अलग अलग माध्यमों से अपनी आमदनी में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो सेहत के लिहाज से समय थोड़ा चिंताजनक रहेगा। ऐसे में आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान और संजीदा रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान छाया ग्रह राहु केतु का प्रभाव आपके कई स्वास्थ्य संबंधित समस्या दे सकता है, जिससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। खासतौर से दिन का पूर्वार्ध आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना होगा उसके बारे में। व्यर्थ के खर्चों में कटौती करने से आपकी आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है।
परंतु अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज को अधिक संभाल कर रखें। किसी तरह का नुकसान होने से उसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, कैलाश मानसरोवर में साक्षात महादेव है विराजमान, लेकिन इससे जुड़े ये रहस्य नहीं जानते होंगे आप। अगर हम हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में की बात करें तो कैलाश मानसरोवर का नाम जरूर आता है। ऐसा बताया जाता है कि मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव साक्षात विराजमान है। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। जैसे ही लोगों के मन में कैलाश मानसरोवर का ख्याल आता है या फिर किसी के मुंह में इसका नाम सुनते ही तो वह भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बेताब हो जाता है। यह वह पवित्र स्थान है जिसको भगवान शिव जी का धाम मानकर लोग पूजा करते हैं। मानसरोवर एक संस्कृत शब्द है जो मानस तथा सरोवर से मिलकर बना है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ जाने तो मन का सरोवर इसका शाब्दिक मतलब है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आता है वह दो रास्ते उत्तराखंड और दूसरा चीन से होकर गुजरता है। इन रास्तों से होकर जो कि श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर में भगवान शंकर जी के दर्शन करते हैं। आज हम आपको कैलाश मानसरोवर से जुड़े हुए कुछ रहस्य बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। महादेव का धाम कैलाश मानसरोवर माना गया है। अगर हम कैलाश पर्वत की समुद्र की सतह से ऊंचाई की बात करें तो यह 22,068 फुट की ऊंचाई पर शिवजी का धाम है। यह हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में होने की वजह से कैलाश चीन के अंतर्गत आता है। यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर को धर्म का पवित्र स्थल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सिख धर्म मान्यता अनुसार गुरु नानक जी ने यहाँ पर कुछ दिन रुक कर ध्यान किया था। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसा बताया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों तरफ पहले समुद्र हुआ करता था। रशिया से टकराने की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ था। यह घटना कई करोड़ों वर्षों पहले की बताई जाती है। कैलाश पर्वत को स्वयंभू माना गया है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव जी की नगरी के साथ साथ कुबेर देवता की भी नगरी बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश के दर्शन करता है उसको मोक्ष भी मिल जाता है। जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर में दर्शन करने के लिए आता है उसको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।